La 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 la, la 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 la, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई रोशन आंखों को खालिदा अजमल का सलाम। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा करे आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन हमारे साथ रहें। आजकल का मौसम इतनी ठंड, इतनी ज़्यादा शदीद, जितना सर्दी का जोर है उतना ही ज़्यादा जो है मैंने देखा कि बच्चों की पढ़ाइयों का जोर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसे समय में हम आपके लिए बड़ा खूबसूरत जो है वो शो लेकर आए हैं, जो इंटरेस्टिंग भी है, नॉलेजेबल भी है। और हमारे आपने देखा होगा कि बच्चों की दुनिया के जितने भी शो हैं वो एक मैसेज प्रोग्राम है। उसमें आपको कोई ना कोई मैसेज मिलता है, कोई ना कोई चीज़ मिलती है, मालूमात में इजाफा होता है और ऐसी मालूमात हम मुहैया करते हैं कि जो कि इस वक्त की हमारी शदीद ज़रूरत भी होती है। तो आज का हमारा शो भी आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन एक बात बताऊं कि मेरे साथ जो हमारी बच्चों की दुनिया की टीम जो है उसकी मेहनत और उसका काम जो है उसको ज़रूर सराहा करें, क्योंकि इनके बगैर ये शो मुमकिन नहीं था। हमारे बच्चों की दुनिया की टीम हमेशा जो मिलके ये शो जो है, जब जो टॉपिक बनाते हैं उसमें शामिल होती है और वो बताती है कि किस तरह का टॉपिक हमें करना चाहिए, और मैं ज़रूर गाइड लेती हूँ। इसके अलावा इस दफ़ा का जो हमारा शो है बहुत सारे वालिदैन की डिमांड भी थी और वो कहते थे कि आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें। और वाकई ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इन भी है और बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत भी हमें इस टॉपिक की है। बच्चों, आप देखते हो जब स्कूल में होते हो, आपस में खेलते हो, बोलते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, जिसका कलर डिफरेंट है, जिनके कल्चर डिफरेंट है, बच्चे आपस में मिक्सअप नहीं होते। बच्चे आपस में सम टाइम जो है वो एक दूसरे को कमतर भी समझते हैं, बुरा भी समझते हैं और इतना खुशी खुशी आपस में खेलना जो है पसंद भी नहीं करते। वो अपने अपने कल्चर में पसंद करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर बनाया है और बराबरी का ये कंसेप्ट जो है वो तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है कि हम सब इंसान हैं लेकिन हम बराबर हैं। आज का शो जो है वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और बड़ा ही इसका खूबसूरत टॉपिक है और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा कि टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट एंटी रेसिज्म, काइंडनेस एंड यूनिटी। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इस वक्त और इस माशरे की बहुत बड़ी डिमांड है, जो कि मैंने सोचा कि इस दफ़ा हम आपके सामने लेके आते हैं, क्योंकि बहुत अरसे से पेरेंट्स का ये मुझे आ रही थी, इनवाइस आ रही थी कि आप प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर करें, क्योंकि बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम जो है वो ऐसे क्लियर करें कि बच्चे आपस में मिल के रहें। जैसे कि हम सब का रंग ज़ुबान अलग, पर दिलों का ख्वाब एक। नफरतों की दीवार गिरानी है, मोहब्बत की दुनिया हमें बनानी है। हमारे शो की पहली गेस्ट आपने देखें कि हमारे बड़े ही ऑनरेबल, बड़े नॉलेजेबल हमेशा हमारे शो में गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज हमारे शो की पहली गेस्ट जो है मोहतरमा नाज रिजवी साहिबा है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये बेहद मंजी हुई और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल जो हैं वो एजुकेटर हैं, जो बच्चों को खूब समझती हैं, ख़यालात का एक ऐसा ख़ज़ाना लेकर आती हैं कि जो बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक जो है उनको बिखेरती हैं, उनको देती हैं और उनको गाइड करती हैं। तो ये उनकी बातें जो हैं आपको इस प्रोग्राम में बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत खूबसूरत बोलती हैं, बहुत अच्छा बताती हैं। इसके बाद हमारे शो की दूसरी गेस्ट मोहतरमा सबिया अंसारी साहिबा हैं, जो बड़ी ज़हीन भी हैं और खुशमिज़ाज भी और बहुत अच्छे तरीके के साथ बच्चों के साथ एंटी रेसिज्म पे जो है बात करने वाली हैं। उनकी बातें, उनका कहने का अंदाज़ भी आपको बहुत पसंद आएगा। और हमारी तीसरी गेस्ट जो है हमारे बहुत ऑनरेबल, बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो हैं, खूबसूरत आवाज़ डॉक्टर अली नकवी साहब की आवाज़ है, जो कि अपने आवाज़ के थ्रू बच्चों को बताएंगे कि यकजहती क्या है, इकट्ठा हमने कैसे होना है, किस तरह हमने एक दूसरे को इकट्ठा करना है, ताकि हम एक फैमिली बन के रहें, क्योंकि हम इंसान हैं और सारे इंसान जो हैं वो इक्वल है।
डॉक्टर साहब की तख्लीकाना सलाहियतें जो हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जीटीएम में आपका नाम बहुत मशहूर है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो है आप अपना पैगाम बच्चों को पहुंचाते हैं, तो यकीनन आपको उनके सॉन्ग जो है बहुत पसंद होंगे। और अब हम देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो इस वक्त आपके लिए क्या प्रोग्राम लेकर आएगी, वो भी आपको अच्छा लगेगा। उनके सॉन्ग भी हैं, उस प्रोग्राम भी है। इसके बाद एक सॉन्ग जो मैंने लिखा है बच्चों के लिए एंटी रेसिज्म पे जो है वो आपको पसंद आएगा, जिसकी धुन जो है वो डॉक्टर अली नकवी साहब ने बनाई है और जिसका कंपोज जो है ज़हूर अहमद साहब ने, फरियाद रज़ा साहब ने किया है। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमेशा की तरह कलाम इलाही से होता है। शहरयार एहतशाम आपके सामने तिलावत कुरान पाक पेश करता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तिलावत बेचा। शेर जारी इत्साम बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। और इसके बाद नाते रसूल मकबूल अनम जरगाम आपके सामने पेश करती हैं। तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम में फकीरे आजम तू अमीरे हरम में फकीरे आजम तेरे गुण और हिला मैं तलब ही तलब तेरे गुण और हिला मैं तलब ही तलब तू दाही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा. बहुत प्यारी नात, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर म्यूजिक जो है अयान रजा आपके लिए हमेशा के लिए तैयार करके लाते हैं। इस दफा भी बड़ा अच्छा म्यूजिक है, आपको अच्छा लगेगा।
प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक मोहब्बत, इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम लिए हुए है, और ये कि हम सब हैं एक, ये दुनिया हमारी, मोहब्बत की रोशनी की हर गली हमारी, न रंग का फर्क, न नस्ल की बात, बस दिल की पाकीज़गी हो हर एक साथ। मैं समझती हूँ कि आज का टॉपिक ऐसा है जो हमारी जिंदगियों के लिए नहायत अहम है और हमारी सोचों को एक नया रुख देने वाला है, क्योंकि हमारे हाथ मुख्तलिफ हैं लेकिन हम एक हैं, और यही खूबसूरती है हमारी सोच की, हमारे दिलों की एक गहरी हकीकत को छुपाए हुए है, बिल्कुल ऐसे ही जो कि हमारी उंगलियों के निशान एक हैं, हमारी जिल्द की रंगत डिफरेंट है, हमारी ज़ुबानें डिफरेंट है, इवन निशान जो हाथों के निशान है वो भी एक हैं, एक नहीं है, तो हमारे तौर तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब फ़र्कों के बावजूद हम सब एक इंसान हैं, एक जैसे जज्बात रखते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसे ख्वाब देखते हैं, और हमारा ये फ़र्क हमें हमारी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये फ़र्क हमारी ताकत है, हमारी खूबसूरती है जो हमें मुनफरिद बना देती है। और जब हम इन फ़र्कों को समझने लगते हैं और जब हम अच्छी तरह समझ जाते हैं और ये कबूल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम खूबसूरत और मजबूत माशरा बना सकते हैं। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, नस्ल इंसानी एक ऐसी बुराई है जो इंसानियत को तकसीम करती है। जब हम किसी को उसके रंग, नस्ल और सकाफत की बुनियाद पर कमज़ोर समझते हैं और कमतर समझते हैं, तो हम न सिर्फ उसे उस फर्द को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि अपनी इंसानियत को भी हम उस वक़्त नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि हम ऐसे इंसान हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है कि अगर हम सब मिलके इन फ़र्कों को अपनी ताकत बना लें और एक दूसरे को सीखें और सिखाएं और समझाएं कि हम एक दूसरे के लिए ताकत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने तो मुख्तलिफ फ़िरकों, मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में तकसीम किया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, ना कि एक दूसरे के लिए बर्तरी जानो। ये आयत हमें ये सिखाती है कि हमारे मुख्तलिफ सकाफती और हमारी पहचान हमें मुत्तहिद करती है, ये हमारे अंदर यूनिटी पैदा करने के लिए है, ना कि हमें ये तकसीम करने के लिए है। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ज़रूरत है इस वक्त मेहरबानी की, मोहब्बत की, इंसाफ की और ऐसे इक़दार की जो इस दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। किसी की नस्ल या रंग की वजह से उसे कमतर समझना इंसानी अमल नहीं है। बच्चों को हम मिसालों के ज़रिए समझा सकते हैं कि मसलन बच्चों को ये मिसाल हम दे सकते हैं कि जिस तरह एक बाग मुख्तलिफ रंगों के फूलों से मिलकर ज़्यादा खूबसूरत बनता है और ज़्यादा हसीन लगता है, और हमारे दिल चाहता है कि उस बाग को बड़ी खूबसूरती हम एंजॉय करते हैं उस बाग को। इसी तरह इंसान भी अपने फ़िरकों के बावजूद खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि आप अपने बच्चों को हम शुरू से ये सिखाना शुरू कर दें कि सब इंसान एक हैं, सब इंसान में बराबरी है, लेकिन हम एक खूबसूरत एग्जाम्पल भी इनको दे सकते हैं। जैसे एक क्लासरूम में बच्चे जो हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों के हैं, मुख्तलिफ कल्चर के हैं, तो क्या बच्चे एक दूसरे की ज़ुबानें नहीं समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, उनके कल्चर को समझ सकते हैं। तो ये मसला जो है सीखने का है, एक इंतहाई खूबसूरत मौका है कि हम एक दूसरे को सीखें, एक दूसरे का कल्चर को सीखें, एक दूसरे को समझें। मुझे जान के मुझे बहुत खुशी होती है जब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि वाकई एक दूसरे की चीज़ों को समझ रहे होते हैं, लेकिन हमें यूनिटी की ज़रूरत है कि हम यूनिट हों, क्योंकि यूनिटी ही हमें मजबूत करती है। और हम सब के हाथ बेशक अलग अलग हैं, लेकिन जब ये हाथ आपस में मिलते हैं तो बड़ी से बड़ी इंसान की मुश्किलात जो हैं वो भी आसान हो जाती हैं।
एक अंदाजे से एक दूसरे की मदद करना, एक अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे पर मेहरबानी कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, मेहरबानी करते हैं, काइंडनेस सीखते हैं, सिखाते हैं, तो ज़िंदगी का एक हिस्सा इंतहाई खूबसूरत बन जाता है और खुद ब खुद हम जो है एक दूसरे बच्चों में भी हम ये चीज़ें अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब इंसान हमें हमारी ताकत है, हमारी यूनिटी है। उन सब से सीखा जाए तो मैं समझती हूँ कि ये दुनिया इस वक्त हसीन और खूबसूरत लगेगी जब हम ये फ़र्क कबूल कर लें और आपस में मोहब्बत करें, अपने बच्चों को मोहब्बत सिखाएं, अपने बच्चों के अंदर यूनिटी पैदा करें, उनके अंदर हम काइंडनेस के कंसेप्ट को लेके चलें कि किस तरह हमें एक दूसरे के साथ चलना है, क्योंकि हमारे हाथ चाहे मुख्तलिफ हों लेकिन एक हैं। यही कंसेप्ट अगर हम लेकर चलें तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की तरफ, देखते हैं कि बच्चों की दुनिया जो है आपके लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। You see someone being racist or mean, just don't be racist. It's just downright crazy when someone's racist. They might be the meanest. You see someone hurting, go against it. 'Cause we know that it's wrong. 'Cause we know that it's wrong. 'Cause we know that it's wrong. So don't be racist. It's just downright crazy when someone's racist. They just do it for pleasure. My hands are small, but they can do big things when they join with you. Your smile's different, your skin's not mine, but together, we shine. Together we shine so bright. With love in our hearts, we'll make it right. No matter our color, no matter our name, together we shine, we're all the same. I'll be your friend, you'll be mine. Kindness makes the world divine. Let's hold hands and sing out loud. We're one big family, strong and proud. Together we shine so bright. With love in our hearts, we'll make it right. No matter our color, no matter our name, together we shine, we're all the same. Assalamu alaikum, dear friends. Assalamu alaikum, dear friends. Welcome back to our special show today. We are all one today, and today we are talking about something very special. We all truly matter, and we are all celebrating our own differences. We can make ourselves feel like our world is a colorful place because there's so many colors. With peace and with happiness. Our host Khalda Ajmal said every person adds their own unique color into this beautiful world. Imagine that there was only one color in the rainbow. It would be so sad and it would be lonely. But it would feel so incomplete without more colors. So we have lots of colors in our rainbow, and that represents everybody. We all love each other. This is not today, but this is for everything. And everybody loves to use it. So Ma, can you please tell us the topic of our show today? Dear friends, Maha Sargam is with you today. I believe this topic is important because we're all part of one big family,
And no matter where we come from, what language we have, or what color our skin is, or what religion we have, we have the same feelings and same dreams and the same sight to be treated with respect. But sometimes we forget that simple talk. That's why we are here to celebrate our differences, and differences do not divide us. They make us stronger. So let us have fun today through stories, games, and songs. And also, in every show now, a team member will choose a topic. And this show, Sherry Yard chose the topic. Good job, Sherry. बहुत मुझे वैसे मैं Wow, guys, what are you guys doing? I'm reading a book about languages. I'm Wow. reading a book about religion. And what are you doing? You're drawing You're drawing? What a are you guys rainbow. drawing? A rainbow. A rainbow. I'm drawing a rainbow too. Wow, that's nice. Mom, what's your book really about? What language is it about? It's about languages that people speak. Wow, guys, I love your rainbows. They're Thanks. very, very nice. Especially Danny, I like yours too, and I like yours too, Sherry. Now, guys, after we're finished, there's this game. It's a very fun game. Do you know what it is? A yarn game? Yeah, it's the yarn game. How did you know? I just guessed it was because it was about our topic. Yeah. So we're gonna play the yarn game, and we're also gonna discuss a lot about languages and everything about religion and everything, and it'll be really fun. So who's ready to do the yarn game? Me! Okay, let's go. After you guys are finished reading and drawing, then we're gonna play the yarn game. Now we have to get ready for the game which will connect us. I will ask each one of you a question, and you have to tell me the answer of how it can bring us closer. Absolutely, but sometimes people forget that. They speak and look different. Let us share a story to help you understand. Anna, that story taught us something beautiful, that just like the colors of the rainbow, everyone is important and adds beauty to the world. Thank you, Happy. Okay guys, so now we're gonna play the yarn game. So basically, Sherry and Donnie are going to put the yarn like across. They'll show you how to do it, but this is how we can connect like our world like a rainbow, to make sure that no color would be missed. Okay guys, you guys can try and start. We'll be holding it and you'll see. Okay. We're connecting everybody together using this yarn game. We're connecting everyone together using this yarn game. This is so much fun. This is. Just like that. I think I come to that house. Oh, yeah, Jeff, should I give you the Monopoly money? Just go on picking your bag. Abby, you just have time from school. Oh, no. And just put in every line. Why? This is actually fun. So fun, right? So fun. We're making on all the countries in the world using this yarn, and we're making all the skin colors and languages to represent that. This is a very funny game. We're connecting a lot of the yarn to represent a lot of different, representing countries and a lot of different stuff. It's a very, very fun game. You guys should definitely try it. This is the funniest game. This is so fun. You guys should try this at home. Yeah, you guys should try this at home. That guys, you can hide at home. Can you try this for me? Up here.
You guys like Taylor Swift? Who do you like better, Messi or Ronaldo? Yeah, who do you like better, Messi or Ronaldo? Bye. Ronaldo. Okay, who's better? You know what? I don't really like soccer. Yeah, I expected it to look. Oh no, this looks good. Okay, let's start the challenge. Okay, so whoever makes, I already made 3. I made you what? I didn't make 3 or 4. I made 5. Okay, let's do the challenge. Who? Sonny, want to do the challenge and who can do the fastest? Okay. I'm the first try. Okay. Leah. Hi, over here. I'll hold it. You guys fine. Okay. Okay. Get your marks. Get set. Go. Even guys, I'm gonna fail. Okay, Lonnie, I made a mistake. This is the yarn game, and when we're together, we make a lot of good stuff very fast and very good. When it's a yarn game, we are together and we make things very fast. Abby's making a heart. Nice! Wait, can you move if you don't? It shows you're all together. Good job, Abby. You made such a good heart. I don't think if you guys could see us like this. It's a really nice heart. And scene. I'm still making the rainbow because I'm not done and they're doing that. Hi, can I come back up here? No. Your hands are stuck. I didn't try it that much. Fine. Kind of a hard, not a bit hard. Okay guys, now we're going to sing a song, and it's going to be a very nice song. Good job, Abby. You made such a good heart. I don't think if you guys could see us like this. It's a really nice heart. And scene. When we care and when we do teamwork with each other, and we can act stronger with each other. Like an example would be how we made this. Everybody did such an amazing job, and it's an amazing piece of art that we did. And everybody's happy about it. But this is a beautiful piece of artwork that we all made together, and it's very nice. And whenever if we're missing a color, then we will feel sad because we want the whole rainbow, the whole color. And that would change the world because every single color has a purpose in this world. And it'll bring everybody and make them all happy. It'll make everybody have happiness together. This is an amazing example of artwork, and good job to everybody that did this artwork. Good job. Who we really are. That's very love rich, not a wall. We're different, but that's not all. Together we can make things right. A world full of love, so full of light. No one's better, no one's less. Every heart deserves kindness. Hold my hand, I'll hold yours too. Together there's nothing we could do. Together there's nothing we could do. Red and yellow, black and white, every shade is shining bright. A rainbow of friends, near and far. That's who we really are. Let's build a bridge, not a wall. We're different, but that's not all. Together we can make things right. Our world, love, so full of light. No one's better, no one's less. Everyone deserves kindness. Hold my hand, I'll hold yours too. Together, there's no color, no matter our name. Together we shine all the same. I'll be your friend, you'll be mine. Kindness makes the world divine. Let's hold hands and sing out loud. We're one big family, strong and proud. Together, together we shine so bright. With love in our hearts, we'll make it right. No matter our color, no matter our name.
No matter our color, no matter our name, together we shine all the same. Together we shine all the same. No matter our color, no matter our name, together we shine all the same. My hands are tiny and yours is big. We can sing and dance. My skin is brown, your skin is fair. We belong anywhere, everywhere, anywhere and everywhere. Kindness, kind of the most important thing that we can all be. Kindness, kind of a really special thing that we can all be. Just be kind. Just be kind, 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 kind. You're a good friend. You are thinking good. I like it. Oh my God. You are smart. I just like it. You are so kind and awesome. Yeah. वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा प्रोग्राम लाए बच्चों। और बड़े खूबसूरत तरीके से आपने इस कंसेप्ट को जो है वो क्लियर किया है कि कैसे जो है वो एंटी रेसिज्म से बच्चे जो है बच्चों के अंदर यकजहती आती है और मोहब्बत आपस में पैदा होती है। अब सुनेंगे सॉन्ग जो मैंने लिखा है, डॉक्टर अली नकवी साहब ने इसका म्यूजिक बनाया है और ज़हूर अहमद साहब ने इस और फरियाद रज़ा ने इसका कंपोज किया है। खुशियों के साथ हम साथ
नाज़रीन प्यारे बच्चे, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और हम अभी ब्रेक से वापस आते हैं। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाएं, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम, आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Avaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। दीगर तहजीबी और सकाफती नुमाइशों से, कारोबारी एक्सपो से और भरपूर दिलकश तफरीह से। क्या आप लोग तैयार हैं रमदान एक्सपो 2025 के लिए? तो फिर तशरीफ लाइए 8 और 9 फरवरी को शाटो रॉयल कन्वेंशन हॉल इन मॉन्ट्रियल और 15 से 17 फरवरी इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा में। आइए और लुत्फ अंदोज होइए। मजीद मालूमात और टिकट्स के लिए विजिट कीजिए ramadanexpo.co। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। एक जगह ऐसी है जहां ये सब कुछ हो रहा है, एक जगह जो शुमाली कानों को जुनूब की अशिया साजी की कुव्वत के साथ मुंसलिक करके अपनी मईशत की तामीर नौ कर रही है। बरकी गाड़ियों और बैटरी के प्लांट्स में नई सरमायाकारियों में $44 बिलियन से ज्यादा वाली जगह, जहां आज पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तनख्वाह के ज्यादा बड़े चेक घरों को लेकर जा रहे हैं। वो जगह है ओंटारियो। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900। At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज हमारे शो में बहुत नॉलेजेबल गेस्ट मौजूद हैं जिनके दिल मोहब्बत और प्यार से भरे हुए हैं, और इंशाल्लाह आज इल्म और हिकमत की रोशनी में वो हमारी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम की पहली गेस्ट बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत नॉलेजेबल, जिनकी ज़िंदगी बच्चों की तालीम और तरबियत में ही सर्फ हो गई, और वो हैं मोहतरमा नाज रिजवी साहिबा, जिनका ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान के साथ है। आप डायरेक्टर एजुकेशन, डिग्री कॉलेजेस, और इसके अलावा आप DSD में आपने बहुत ज़्यादा काम किया, और यूनिसेफ के साथ तो हमेशा से आप रही। माशाल्लाह आपका सारी ज़िंदगी जो है बच्चों को गाइड करते, पढ़ाते और समझाते और गुजर गई, और अब भी माशाल्लाह अभी तक इसी तरह ही चल रही हैं, इसी तरह गाइड करती जा रही हैं। और मैं हमारी खुशकिस्मती है कि आज पाकिस्तान से वो कनाडा आई हुई है और हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। नाज जो है ये बहुत अरसे से एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ है, और इन्होंने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया। मुझे अपनी ज़हनी महारत की वजह से बच्चों के हर तरीके को जानती हैं कि बच्चों को किस तरह हमें लेके चलना है, बच्चों के हर स्टेप ऑफ लाइफ को बड़े खूबसूरत तरीके के साथ बताने का ढंग जानती हैं, और माशाल्लाह से हमारे बच्चे जो हैं वो इनसे बड़े मुस्तफ़ीद होते हैं। मुझे याद है कि जब ट्रेनिंग कॉलेज में, जब DST में टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते थे, उस वक़्त सारे पंजाब की टीचर्स जो थे वो आते थे और नाज जो है उनको टीच करती थी और समझाती थी कि आपने कैसे जाके अपने अपने फील्ड में जाके आपने बताना है कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाना है। सो उनका एक गहरा ताल्लुक़ है बच्चों को बताने का और पढ़ाने का, और फिर ये नई नस्ल को परवान चढ़ाने के जो सलाहियतें इन्होंने बताई हैं बच्चों को, वो वाकई कमाल की हैं। तो आज आप हमारे
नाज हमारे साथ हैं और हमें बताएंगे कि किस तरह बच्चों को हम एंटी रेसिज्म के तरीके से हम किस तरह उनको सिखा सकते हैं, क्या उनको समझा सकते हैं और हम अपने माशरे को किस तरह अच्छा बना सकते हैं, बच्चों के अंदर किस तरह हम यकजहती पैदा कर सकते हैं, बच्चों के अंदर हम किस तरह इखलाक और मोहब्बत जो है वो पैदा कर सकते हैं। नाज जो है खुद एक माशाल्लाह बेहतरीन माँ भी हैं, बेहतरीन बीवी भी हैं, बेहतरीन दोस्त भी हैं और बहुत सारी चीज़ों में से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है। तो आज हमारे बच्चों की दुनिया की टीम नाज आपको खुशामदीद कहती है अपने प्रोग्राम में आने के लिए मेरे चंद इन अशार के साथ कि आज ख़ास महफिल में 7 नाज हैं हमारे, आज ख़ास महफिल में 7 नाज हैं हमारे, मेहमान हैं हमारे ये इल्म के सितारे, मोहब्बत का दर्स जो फैलाएंगे, दिलों के चिराग हर सू ये जलाएंगे। हमारे शो के दूसरी गेस्ट बहुत प्यारी पर्सनालिटी हैं वो भी, और वो हैं मोहतरमा सबिया अंसारी साहबा। पिछले 30 साल से सबिया कनाडा में हैं और अपनी बेहतरीन सर्विसेज अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो दे रही हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन जो है इनका बैकग्राउंड जो है ये कराची में एज प्रोफेसर रही हैं, प्रोफेसर काम करती रही हैं। उसके बाद फिर उन्होंने PhD जो है माशाल्लाह से इंग्लैंड से की और बहुत एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये मैंने देखा कि बहुत सारी जो इनका मैंने देखा कि इनके अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद है जिसकी हमें इसका ज़रूरत है। यानी इनको सबसे ज़्यादा तो सब ये है कि हमारे बच्चों को हमने रेसिज्म के बारे में बताना है। इन्होंने यूथ के साथ काम किया हुआ है और रेसिज्म के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है और वाकई हमारे लिए ऑनरेबल ये चीज़ है कि हमारे साथ ये मौजूद हैं आज। कनाडा में ये जब पाकिस्तान कराची से इनका ताल्लुक़ है, इसके बाद ये कनाडा तशरीफ़ लाए। तकरीबन 30 ईयर से ये कनाडा में है और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में शामिल रही, मुख्तलिफ़ कामों में शामिल रही और अपने तजुर्बात को फैलाती रही और लोगों तक पहुंचाती रही। और ये बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी की खुशकिस्मती है कि हमारे पास ऐसे लोग, ऐसे एसेट मौजूद हैं जो कि बच्चों के साथ जिनका एक लिंक है, क्योंकि हमारी वो जो है हमारी बच्ची हैं, हमारे जो कुछ हमारे बच्चे हैं जिन्हें आगे लेके ये चीज़ें चलनी है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबिया कि सबिया आज हमारे प्रोग्राम में आई है। सबिया सबसे पहले तो सबिया माशाल्लाह खूब बहुत टैलेंटेड है और खुशकिस्मती के साथ इनके बच्चे भी उनकी इसी गाइडलाइन पे जा रहे हैं। इनके 2 बच्चे जो हैं वो मेडिकल फील्ड में हैं माशाल्लाह से और बड़ी खुशकिस्मती है इस चीज़ की कि अपने बच्चों तक ये चीज़ कन्वर्ट करना। तो यकीनन आप दुनिया के बच्चों के लिए भी यही कुछ करेंगी और आपको इनकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। तो मैंने कुछ चंद हमारे बच्चों को जिन्हें की टीम वर्क में उनका खुशामदीद कहते हैं इन अशार के साथ। इत्तेहाद का पैगाम सुनाएंगी सबिया, नफ़रत के अंधेरों को मिटाएंगी सबिया, नस्ल का फ़र्क, रंग की बात, ये सब है वहम दिलों की बात। और उसके बाद हमारी बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है। मौसीकी एक ऐसी ज़ुबान है जो दिलों को जोड़ती है, इंसानों को आपस में मिलाती है, मोहब्बत पैदा करती है, यकजहती पैदा करती है, प्यार पैदा करती है। और आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ऑनरेबल, बहुत रिस्पेक्टफुल डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर अली नकवी साहब। GT में डॉक्टर साहब को कौन नहीं जानता, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह इनकी आवाज़ है सारे, और ये एक काम नहीं करते, इनके बहुत सारे कामों में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ भी कराची से है। डॉक्टर साहब ने PhD जो है पॉलिटिकल साइंस में कराची यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह की और उसके बाद ये यहाँ जब तशरीफ़ लाए तो उनकी इतनी सलाहियतें थी माशाल्लाह। उन्होंने एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ होने के बावजूद उनको मौसीकी के साथ बहुत प्यार था। मौसीकी की लगन की वजह से वो इतने मशहूर हुए यहाँ पे कि हर फ़िरके में जाए जाते हैं, हर जगह माशाल्लाह जाने जाते हैं। और उनकी आवाज़, उनकी खूबसूरती आवाज़ की जो है वो सब वाकई दिलों को छूती है और वाकई बहुत खूबसूरती है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब जो है हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं डॉक्टर साहब का हमेशा से शुक्रगुजार हैं कि हमारी जब से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है डॉक्टर साहब ने मेरे सारे सॉन्ग जो हैं डॉक्टर साहब ने म्यूज़िक दिया है। और ये वॉलंटियर काम करना इतना आसान नहीं होता जी, जो डॉक्टर साहब ने किया हमारे लिए और जिसके लिए मैं इंतहाई दिल से इनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना मेरा साथ दिया है। और इनके म्यूज़िक के बगैर मेरा काम चलने नहीं थे। डॉक्टर साहब ने बहुत साथ दिया है, हमारा अल्लाह का शुक्र है। और जिसके लिए डॉक्टर साहब मैं
बच्चों की दुनिया की टीम, और मैं आपकी बहुत थैंकफुल हैं कि आपने जो हम बच्चों को इंटरटेनमेंट दे रही है, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, और जिनमें से सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब खुद हैं। डॉक्टर साहब का इस तरह वॉलंटियर हमारे साथ काम करना ईजी नहीं है। अपनी मसरूफियत के बावजूद इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे शोबों में काम करते हैं माशाल्लाह से। इस वक्त स्टेज शो जो है इनका बड़ा मशहूर हुआ, स्टेज शो माशाल्लाह बड़े अच्छे कर रही हैं। इसके अलावा मौसीकी में ये बहुत आगे हैं, और सारे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर साहब को। आज इनका हमारे लिए वक्त निकालना जो था ना, ब्लेसिंग थी मेरे लिए। मैं बहुत परेशान थी कि अपने डॉक्टर साहब आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। मैं आखिरी वक्त तक कल इनके पीछे रही कि ये आ जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आइए तशरीफ़ ले आए। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत थैंक यू कि आप हमारी बच्चों को दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। मेरी खुशकिस्मती है कि इस बहाने बच्चों से मुखातिब होने का मौका मिलता है, उन्हें मैसेज देने का, जो अभी बातें होंगी आगे। ये महफिल सजी है इंसानियत के लिए, नफरत के तूफान थमाएंगे अली भाई, हाथों को मिलाएंगे, दिलों को जोड़ेंगे, मोहब्बत के पैगाम हर गली में छोड़ेंगे। और अब चलते हैं हम अपने तमाम गेस्ट के साथ बातें करते हैं, और वो बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो नाज रिजवी के साथ है। नाज, आप बताएंगे कि एक स्कूल अपने बच्चों के अंदर यूनिटी को प्रमोट करने के लिए कौन से स्टेप जो है वो करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालदा की मैं तारीफ जो इसने की, उससे पहले मैं खालदा की तारीफ कर दूं कि ये खुद एक बेहतरीन उस्ताद है, और इसने भी बहुत काम DST में किया, और एक उस्ताद की हैसियत से इसने लोगों को तालीम दी, और इसका ये सेहरा इसने अपने सर सजाया, और वहाँ जाकर भी बच्चों के लिए ये तालीमी सरगर्मियाँ इस चैनल के थ्रू इसने की। और बीइंग अ टीचर मैं जो हूँ वाकई ये सोचती हूँ कि तमाम उम्र इसी उसमें गुजार दी, लेकिन अपने अंदर सुकून के लिए जो है मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली है कि बच्चों को पढ़ना, पढ़ाना और शौक से, दिलचस्पी से इनको आगे ले जाना मेरा काम है। अब स्कूल जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हर तरह के, हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। अब टीचर का कमाल ये है कि इन सबको एक स्ट्रिंग में जो है एक मोतियों को परोना है, और बेहतरीन अंदाज यही है कि स्कूल में इन बच्चों को हम एनकरेज करें और हर तरह से इनको सुपरवाइज करें, और किसी को उस लम्हे तक ना लाएं कि वो एक दूसरे के साथ कोई मिसबिहेव करें, या वो एक दूसरे के साथ जो है गलत किस्म के अल्फाज बुलिंग करें, ना उनको बर्दाश्त करें। ये हम इस तरीके से कर सकते हैं कि बच्चों को स्कूल में मुख्तलिफ तरह के गेम्स में इन्वॉल्व करें, और इसके अलावा उनके को एक दूसरे के, ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम तो हैं ही इस मजहब से बिलोंग करते कि जिसमें रहमतुल लिल आलमीन सारी इंसानियत के लिए जो है वो रहमतें लेके आए हैं, और हम तो हर रेस को, हर रिलीजन को दिल से कबूल करते हैं कि वो काश वो अपने रिलीजन के बारे में हमारे साथ इंटरेक्ट करें, और हम अपने रिलीजन में बताएं कि ये हमारा रिलीजन बहुत ब्रॉड है, वो सबको समो लेता है। तो इसलिए हम टीचर जो है वो चूंकि ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसमें ये कुछ सिखाया जाता है, तालीमात दी जाती हैं, और हम इसी को फिल्टर करते हैं अपने बच्चों में। और वो किस तरह से करते हैं, इनको मुख्तलिफ गेम्स खिला के, इनको पोइम सुना के, ऐसी पोइम जिनमें तमाम रेसेस, रिलीजन और लैंड्स, दूर दराज के लोगों का रहन सहन सब उसमें आ जाए और ये उससे मुस्तफीद हो। ये इस तरह से हम अब इनको जो है वो करते हैं और इन सबको एक लाइन में इकट्ठा करते हैं, इनको यूनाइट करते हैं। यूनियन का मतलब ही ये है कि एक दूसरे को मतलब इकट्ठे करना।
یہ الٹ ہے ڈویژن کا، یعنی ڈیوائڈ نہیں کرتے، یونائٹ کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا انٹرمنگل کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم کلاس روم کی انوائرمنٹ کو بہترین بناتے ہیں. تھینک یو ناز، بہت خوبصورت آپ نے بتایا. اب سبیہ کے ساتھ ہمارا اگلا کویشچن ہے کہ سبیہ، ہم کیوں سوچتے ہیں کہ بچوں کو یونٹی اور کائنڈنیس آج کل کے دور میں سکھانا بے انتہا ضروری ہے؟ دیکھیے، کائنڈنیس جو ہے وہ ایک ٹریٹ ہے، ایک کیریکٹرسٹکس بچوں کے اندر ہمیں بہت ینگ ایج سے ڈالنی چاہیے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب بچے چاہے وہ گھر کے ماحول میں ہوں، اپنے سبلنگ کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوں، تو ان کے درمیان محبت اور ایک دوسرے کی کیئر اور ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہو. پھر جب وہ اسکول کے ماحول میں جائیں تو وہاں بھی ان کے پاس یہ کائنڈنیس کا ٹریٹ ہو، جسے لے کر وہ دوسرے بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ اور ان کی کیئر کریں. یہ چیزیں جو ہیں، جب آپ بچوں میں کائنڈنیس بیہیویئر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بچہ خود بھی سیٹسفائی اور اس کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی گرو ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو انوائرمنٹ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے وہ بھی بہت ہیلتھی اور ہیپی ہوتی ہے. تو جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم کائنڈنیس سکھا سکتے ہیں بچوں کو گھر کے اندر. فار ایگزامپل، اگر گھر میں سبلنگس ہیں دو، اگر وہ آپس میں کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دیٹس این ایکٹ آف کائنڈنیس ٹو. اگر وہ اسکول میں جاتے ہیں اور کوئی بچہ کوئی سیڈ محسوس ہو رہا ہے یا سیڈ ہے اس دن، تو آپ بچہ جا کے اس سے پوچھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی بھی قسم کی ہیلپ اس کو دے سکتا ہے. تو یہ ایسا کرنے سے نہ صرف بچے کی اپنی پرسنالٹی بیٹر ہوگی یا گرو ہوگی یا وہ بہت کچھ اس سے سیکھے گا، ساتھ میں وہ ماحول کو بھی اچھا بنانے میں کنٹریبیوٹ کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے بچوں کو کائنڈنیس کا سبق دینا. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یونٹی از دا نیکسٹ. بیسیکلی کائنڈنیس لیڈس ٹو یونٹی. اگر دیکھا جائے تو یونٹی کائنڈنیس کے تھرو ہی آتی ہے، اور یونٹی جب آپ کے پاس ہوگی تو بڑی بڑی چیلنجز کو آپ اچیو کر سکتے ہیں، بڑے بڑے گولز کو لے سکتے ہیں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ، ہمارے بچوں میں اگر یہ دو کیریکٹرسٹکس آ جاتی ہیں تو ان کے لیے آگے ان کا فیوچر، ان کی جو فیوچر گروتھ ہے یا فیوچر جو ان کے پراسپیکٹس ہیں، وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی شائنی ہوں گے انشاءاللہ. دس از واٹ آئی تھنک، اور بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کو یہ دو کوالٹیز اپنے ان کو سکھانا، اور اس کا یہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. اب جیسے آپ کائنڈنیس کی بات کریں تو ابتدا میں آپ چھوٹی سی، جیسے آپ نے بچے کو ایک باکس دے دیا کہ اگر تمہیں کچھ پیسے تھوڑے آپ جیسے آپ کو دیتے ہیں بچے، تو آپ نے اس نے تھوڑا 1 سینٹ اس میں ڈال دیا، تو جا کے کسی غریب کے لیے اس نے سوچا کہ میں کسی انڈر پریولیج بچے کو یہ منی دے دوں گا. دیٹس این ایکٹ آف کائنڈنیس. یو اسٹارٹ ود بچوں کے ساتھ ابتدائی ایج کے اندر، ابتدائی دنوں میں. اس کے بعد اسکول میں اگر فرض کیا بچہ اسکول گیا ہے، ایک بچہ لنچ بھول گیا اسکول کے اندر، تو بچہ آگے بڑھ کے شیئرنگ کہ اوکے نو پرابلم، پھر میں تمہارے ساتھ لنچ شیئر کر لیتا ہوں. سو دیز آر دا تھنگس جب بچے ابتدائی ایج میں کریں گے تو آگے جا کر وہ جب کسی بڑی انوائرمنٹ کارپوریشن میں کہیں بھی لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ سکسیس اور بہت کامیابیاں ان کا قدم چومیں گی انشاءاللہ. بے شک، بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بتایا سبیہ آپ نے. ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بتائیں گے کہ ہم بچوں کو کیسے گائیڈ کریں کہ وہ ایک ہیومن فیملی کی طرح ہیں؟ جی، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، لیکن سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے بھی ہم سب کا اتنا تعارف کروایا اور اتنا وہ کیا، تو 1 منٹ میں چاہوں گا کہ پہلے کچھ آپ کے بارے میں بھی کہوں. جیسے آپ نے کہا کہ میوزک سے میں منسلک ہوں آپ کے پروگرام کے ساتھ، تو ایک چیز میں بتاؤں کہ میوزک تو خیر میرا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کی شاعری اور جس طرح آپ ہر ٹاپک کو لے کے، کیونکہ سال بھر میں جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں اس کو لے کے اس کو شاعری میں ڈھالنا اور پھر اس کو میوزک کا بھی خیال رکھنا، تو وہ آپ کا ہی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے. اور بچوں کو جو آپ خدمت کر رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ کتنا فائدہ انہیں آگے ہوگا جو میسیجز یہاں اچھے اچھے آپ دیتی ہیں انہیں. تو یہ بہرحال بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہے ہماری پوری کمیونٹی اور سارے مطلب جو لوگ. بہت تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کی وجہ سے تو یہ سارا چینل دیکھا جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح آج آپ نے ایک ٹاپک لیا اور اس کا مجھ سے سوال کیا، تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے بچوں کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے
کہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ ہم کیا میسیج ہوگا، تو میسیج سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیے کہ سب سے بڑی اور اہم چیز جو ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو پیار دیں، ایک دوسرے کو محبت کریں، تو تبھی جو ہے نا یہ دنیا ایک حسین اور خوبصورت ایک وہ بن سکتی ہے. اچھا ہماری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے ہماری ماں کے پیٹ سے، کہ وہ ہمیں ہم وہاں ہوتے ہیں تب بھی ہمیں خوراک ملنی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ماں کا ایک محبت کا جو سب سے بڑا اس دنیا میں رشتہ ہے وہ ماں کا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ماں کے بعد جو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے میں تو ماں کی بھی محبت سے بھی تمہیں 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں. یعنی کہ جو یہاں ایکسٹریم محبت ہوتی ہے وہ ماں کی. اس کے بعد جو ہمیں پیدا کرنے والا اس نے کہا میں تو اس سے بھی زیادہ. تو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا میسیج یہ ہے کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں، کسی بھی جاندار سے، ایون چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پودے پرندے، یہ ساری چیزیں بھی ان کا ہم خیال کریں اور ان کا سب کچھ کریں، تو محبت سے انسان دنیا فتح کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی ریسپیکٹ، ایک دوسرے کا خیال. دیکھیے یہاں ایک چھوٹی سی میں مثال دوں، یہاں اگر ہائی وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایمرجنسی میں تو ایئر ایمبولینس بھیجی جاتی ہے تاکہ جلد سے جلد اس کو لا کے جان بچائے، تاکہ اس کو پہلے کوئی جانور بھی اگر زخمی ہوتا ہے تو اس کا بھی ہوتا ہے. اچھا وہاں یہ نہیں پوچھتے ہم اس سے کہ کس کنٹری کے ہو، بلیک ہے، وائٹ ہے، براؤن ہے، کیا کلر ہے انسان کا. بہت خوشحال بات نہ یہ پوچھتے تمہارا کیا ریلیجن ہے، بلکہ یہ کہ محبت اور انسانیت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو میڈیکل ایڈ فوراً پہنچائی جائے. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اس طرح دیکھیے کہ کس طرح خیال کریں ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی. تو اس طرح ہم زندگی کو ایک خوبصورت بنا سکتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، کوئی بھی ہو. پہلے انسان ہے، سڑک پہ کوئی مانگنے والا بھی اگر مانگتے ہیں تو ہم اسے یہ نہیں پوچھتے تم کون ہو، ہم یہ سوچتے ہیں یہ ضرورت مند ہے اس کی ہم مدد کریں. مدد تبھی کریں گے نا ایک دل میں ایک محبت ہوگی. تو تمام لوگوں سے ہمیں محبت ہی ایک ایسا میسیج ہے کہ ہم سب کو دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، پیار دیں، تو یہ دنیا ایک خوبصورت ایک پورا پیغام. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. ناز ہمارا آپ سے اگلا کوشچن ہے. ناز اگلا کوشچن میرا آپ کے ساتھ ہے کہ ہمیں اپنے ڈفرینسز کو اگنور کرنے کی بجائے بتانا کیوں ضروری ہے؟ اپنے ڈفرینسز کو جی بتانا کیوں اگنور ضروری کرنے ہے؟ کی بجائے بتانا کیوں ضروری ہے؟ ہاں یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ، ریسپیکٹ اور کانفلکٹ ریزولوشن کو کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اوپنلی اپنا بیان کریں کہ ہمیں کیا کسی کے ساتھ اختلاف ہے، یا ہم کیا جو ہے کسی کو میسج دینا چاہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ دوسرے کا انٹریکشن کیا ہے، اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان بٹوین راستہ نکالتے ہیں اور اپنا کانفلکٹ ریزولوشن کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ہارمنی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب فار ایگزامپل کہ ہم کسی طرح سے، جیسے ہم ایگزامپل دیتے ہیں نارتھ میں جب سول وار ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو کے یونین کے ساتھ وہ شو کیا اولمپک گیمز میں، ایک جیسا ڈریس پہن کے، ایک ہی کلر کا ڈریس پہن کے ان کو ماننے والے. تو ہم نے کیا کیا اس وقت؟ ہم نے بالکل اپنا کانفلکٹ ختم کر دیا. ہم نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو یہ اپنے ڈفرینسز بتانا اور کسی کا سننا، اس سے ہمیں لسننگ اسکل بھی آتی ہے اور اپنے آپ کو بتانے کی اسکل بھی آتی ہے، اور ان راستہ بھی نکالنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہمیں پیدا ہوتی ہے. کلیئرٹی آف مائنڈ ہو جاتا ہے نا، اس سے بہت کلیئر انسان ہو جاتا ہے کہ بھی اتنا ڈفرینسز بتائیں گے تو کلیئر ہوں گے گا کہ ہمارا آپس میں کیا ڈفرینس ہے. ہاں جو اگر ہم بتائیں گے نہیں تو وہ انٹروورٹ سے ہوں تو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا گرجز رکھ رہا ہے. اور جب تک ہم بتائیں گے نہیں، وہ اپنا اظہار نہیں کرے گا ان ریٹرن کہ اس کو کیا کیا ہمارے ساتھ ہے، تو اس طرح سے کتھارسس نہیں ہوگا اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ نہیں ہو سکیں گے. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہوگا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے. اسی لیے ہم کلاس روم میں بہت سارے پروجیکٹس اکٹھے رکھتے ہیں تاکہ وہ ان میں کمیونیکیشن اسکل ہو،
ताकि वो एक दूसरे के साथ अपना बता सकें कि उन इंटरपर्सनल उनके क्या सलाहियतें, तो वो सब इसीलिए होता है कि प्रोजेक्ट्स लेते हैं या इकट्ठे उनको ये फंड रेजिंग के लिए भेजते हैं, या कोई अगर लीडरशिप उसमें क्वालिटी है तो वो बताता है, दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये जो है ये किसी काम में महारत रखता है, और दूसरा जो है वो उसके साथ फिर कंप्रोमाइज करता है। इस तरह से एम्पैथी, कंप्रोमाइज और एक दूसरे के साथ जो है ना यूनिटी का अंसर पैदा होता है जब हम एक दूसरे को के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और अपने ग्रजेस बताते हैं, किसी का सुनते हैं, हमारी लिसनिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है और हमारी जो है कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है इस तरह से। थैंक यू नाज, बहुत खुश है आपने बताया। अब हम फिर सबिया के पास आ रहे हैं कि सबिया, हम पेरेंट्स को क्या हेल्प दें कि वो अपने बच्चों को रेसिज्म के बारे में जो है वो बताएं। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम सवाल आपने किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, स्पेशली हम जो लोग नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं। बैक होम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हम लोग एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर भी अगर आप देखें तो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट कलर लोग, बच्चे वहाँ मौजूद हैं। तो हमें और हम पे एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को बहुत ही अर्ली एज से ये बताना चाहिए पहले अपने बारे में कि हम कौन हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है अर्ली ऑन एज में बताना। उसके बाद उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे दीन में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, जो बहुत इम्पोर्टेंट जुज़ है हमारे दीन का, जिस पे हमें बच्चों को बताना चाहिए, उससे शुरू करना चाहिए कि देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा इस चीज़ को डिस्करेज किया कि कोई भी शख्स अपने कलर, अपने एथनिक बैकग्राउंड की वजह से सुपीरियर नहीं है। सुपीरियरिटी सिर्फ उस बुनियाद पर है कि अगर उसका किरदार अच्छा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, वो लोगों के लिए केयरिंग है या लोगों की केयर करता है, तभी वो एक अच्छा इंसान है। अदरवाइज कलर और रेसिज्म, रेस इज़ नॉट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। तो पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है और ये सजेशन है कि वो बच्चों को बहुत अर्ली एज में इस घर के अंदर से तरबियत शुरू करें। और इसकी वजह से जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो आपको पता है कि अगर बच्चे अवेयर होंगे कि डाइवर्सिटी है, यहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, तो इससे स्कूल के अंदर बुलिंग कम होगी, जो सबसे बड़ा इशू है। और इसकी वजह से आपको पता है कि बच्चों में बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमनली बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस पर हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था बुलिंग के ऊपर। अच्छा, जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम कभी हल्का या छोटा ना लें, क्योंकि ये इससे देखिए, बच्चे स्कूल में जब होते हैं उनकी पर्सनालिटी ग्रो हो रही होती है, वो जो कुछ लर्न करते हैं वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर वो इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे और इसका शिकार हो जाएंगे या किसी को वो खुद करेंगे, दोनों सूरतों में वो बहुत ही लिथल, बहुत ही ख़तरनाक बात है उन बच्चों के लिए भी और माहौल के लिए भी। तो बच्चों को ये बताना कि हम जो एक इंसान दूसरे इंसान पे ज़्यादा सुपीरियर है सिर्फ उस बुनियाद पे कि उसका किरदार क्या है, वो कितना काइंड है, कितना केयरिंग है। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो इंसान को सुपीरियर बनाते हैं, ना कि उसका कलर, उसका एथनिक बैकग्राउंड या वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। तो ये तमाम चीज़ की जिम्मेदारी माँ बाप और पेरेंट्स पर आती है। अगर जी वो उनको अवेयर करेंगे तो उनको समझ आएगी। और बच्चे जो हैं एक स्पंज की तरह होते हैं, जब वो आप उनको बताएंगे वो लर्न करेंगे, तो फिर स्कूल में जब वो अप्लाई करेंगे, आगे जाके जब वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो वहाँ भी इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उससे क्या है कि एक बड़ी हार्मोनी पैदा होगी, वर्क एनवायरनमेंट में यूनिटी पैदा होगी और लोग मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ, बजाय एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के, वो फोकस करेंगे अपने काम पर और अपने गोल को अचीव करने के ऊपर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू, एंड कभी कभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ रियलिटी, ये फैक्ट भी है कि हम लोग
का ताल्लुक जिस बैकग्राउंड से है, हम लोग कभी कभी अननोइंगली या नोइंगली ऐसी बात भी कर जाते हैं कि जो बेसिकली बहुत मामूली बात होती है लेकिन वो रेसिज्म के ज़मरे में आ सकती है। तो हमें इस चीज़ से भी गुरेज करना चाहिए। तो हमेशा माँ बाप को जब भी कोई काम बच्चों को सिखाएं तो लीड बाय एग्जाम्पल्स, खुद अमल करें, खुद कहें, बने, तो बच्चे फिर इसको लेके खुद ब खुद एब्जॉर्ब करेंगे और इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं फिर आपके अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए और उनकी सराउंडिंग की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात बताना। डॉक्टर साहब, आप अपनी म्यूजिक के जरिए हमारे बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, बड़ी अच्छा आपने ये सवाल किया। मेरे उस्ताद सुल्ताना साहब शागिर्दी में मैंने बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनका शुरू में भी पाकिस्तान में फिल्म के तो उन्होंने बच्चों का प्रोग्राम को, हाँ, लेकिन उनका टेलीविजन पे उनका जो प्रोग्राम होता था बच्चों के लिए होता था और उसमें भी इसी तरह करते थे कि कोई मैसेज देना बच्चों को, नगमों के जरिए म्यूजिक सिखाना भी और साथ ही अच्छे अच्छे पैगाम बड़े उनके तो जाहिर है कि अब आपने एक मौका दिया है तो उसके हवाले से मैं कुछ देखता हूँ कि हालांकि आज गला जो है वो इतना साथ नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल आपने आज रिकॉर्डिंग रखी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और वो हो गया। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत कलाम बच्चों के लिए लिखा था और वो इतनी मशहूर है वो जी, और हर जगह बड़ी याद भी होती है बच्चों को और वो बड़े शौक से गाते भी जी, और हमेशा से ऐसा लगता है ये इन है ना, हमें के खूबसूरत वर्ड्स हैं इसके। मैं थोड़ा सा पहला वाला में स्केल
बन के तमन्ना मेरी। अब बच्चे को देखिए इसमें इन्होंने कितने मैसेजेस दिए कि हाँ। हम लोग बड़ों का कैसा ख्याल रखें हाँ जी, और अपने वतन जहाँ पर हम लोग एक रहते एक हैं, वर्ड जो है ना इसका तो दिल को छूता है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई और फिर आखिर में दुआ भी की जी, कि किस तरह हमारी जिंदगी बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, सही बच्चों के लिए बड़ा अच्छा मैसेज। बहुत खूबसूरत। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। बेहतरीन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो नाज से है। नाज, आप हमें बताएंगे कि कहानियाँ बच्चों के अंदर काइंडनेस और यूनिटी पैदा करने के लिए क्यों पावरफुल टूल समझा जाता है? हाँ, मैं आपको बता रही थी कि कहानी एक ऐसी चीज है जो हर कोई इसमें दिलचस्पी लेता है, और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस बच्चों को एंटरटेन करना भी होता है, इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी होता है, और एजुकेशनल पर्पस भी होता है। ये किस तरह से कि जब हम उन्हें एंटरटेन करेंगे तो उनकी तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी, और जब किसी की इंटेंशन जो है वो या अटेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाए और वो हमारी तरफ हो जाए, तो फिर हम उनको हर चीज बता सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ रेसेस की, मुख्तलिफ रीजन्स की, और उन सब को इकट्ठा करके मोतियों में परो सकते हैं, और उसके बाद उन्हें एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। और एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि उन बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाए कि हम सब जो है वो चाहे जहाँ से भी हों, जिस इलाके से भी हों, जिस मजहब से भी हों, हम सब एक हैं, और एक होने के लिए हम उनको कहानियाँ सुनाते हैं जिसका हमें बहुत बेनिफिट होते हैं, और बच्चे जो है वो इकट्ठे होकर इनको सुनते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, वो डीपली सोचते हैं, और फिर जब तमाम स्टोरी सुना दी जाती है तो हर बच्चा उसका मॉरल ढूंढने की कोशिश करता है। जब मॉरल ढूंढता है और जब बहुत से बच्चों का मॉरल एक जैसा हो जाता है तो हम फिर उनको बताते हैं कि इट मीन्स कि तुम लोगों के ज़हन में एक ही इसका मॉरल आया है, एक ही इसका नतीजा आया, एक ही इसका खुलासा आया। इट मीन्स कि आप लोग ज़हनी तौर पे एक दूसरे के साथ यूनाइट। ये जो है वो स्टोरी टेलिंग का असल मकसद, असल मफहूम ये है कि बच्चों को इकट्ठा करना, उनको एक दूसरे के करीब लाना, और उनको ये उनकी अटेंशन जो है अपनी तरफ राग़िब करना। ये तमाम बातें जो हैं वो बच्चों को स्टोरी सुना के तो की जा सकती हैं। और स्टोरी ये नहीं है, स्टोरी में हम हर मजहब को साथ जोड़ते हैं, हर रेस को साथ जोड़ते हैं, और फिर उनको ये बताते हैं कि हम एक ही हैं। जब भी हमें कोई डिजास्टर होता है तो हम सब एक हो जाते हैं, उसकी स्टोरी सुनाते हैं कि पाकिस्तान में ये डिजास्टर हो गया था तो हमें हर मुल्क ने उसमें इमदाद दी थी। उस वक्त कोई ये नहीं था कि कोई रेस का चक्कर नहीं था, कोई अजनबी नहीं था, कोई यहूदी नहीं था, कोई गैर मुस्लिम नहीं था, वो सब ने उस में सब हेल्प की। तो हम ये स्टोरी उनको सुनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्टोरी, वॉर की स्टोरी सुना दी, और उसमें जिस वक्त लोग भूखे मरने लगे तो वो सब दुनिया आलमगीर जो है वो लोगों ने मदद की और एक दूसरे को जो है वो प्रोवाइड किया। वो बच्चे जो भूख से मरते हैं तो उस वक्त ये रेस का नहीं सबक, वो स्टोरी सुन के उनको हमदर्दियाँ भी करते हैं, एम्पैथी होती है, वो उनके साथ जो है ना करना चाहते हैं हमदर्दी। तो ये स्टोरी जो है वो एक दूसरे के करीब लाती है, उनका नतीजा अखज़ करती है, और फिर बच्चे जो हैं वो उससे इंस्पायर होते हैं, और फिर वो कलेक्टिवली ये बात रियलाइज करते हैं कि अगर स्टोरी फंड रेजिंग के लिए है तो किसके लिए फंड जमा किया जा रहा है। फिर वो बताया जाता है कि क्या मुश्किल पेश आई है, किस जगह से आई है, तो उस वक्त तमाम लोग इकट्ठे होकर ये काम करते हैं।
تو یہ اسٹوری بتانے سے بچوں کی جو ہے وہ ذہنی صلاحیتیں بھی بڑھتی ہیں، اٹینشن بھی بڑھتی ہے، اور وہ ان میں یونٹی بھی پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے جو اسٹوری ٹیلنگ از اے ویری بیوٹیفل وے ٹو ٹیچ دا اسٹوڈینٹس. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا نا، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. یہ دوسرے بچوں کی ایک یونٹی پیدا کرنے کے لیے ہر ملک کی ایک اسٹوری اگر کی جائے تو میرا خیال ہے کہ بچے جو ہیں زیادہ انسپائر ہوں گے کہ اچھا اس ملک کی یہ بات ہے، اس ملک کی یہ بات ہے، اس مذہب کی یہ بات ہے. تو ہر مذہب میں اور ہر ملک میں کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ خوبصورت بہت ہے. اور یہ بچے جو ہیں اور کلوز ہو جائیں گے ان چیزوں کی. اسٹوریز اتنا بڑا ٹول ہے پیار کا، محبت کا، کائنڈنیس کا، یونٹی کا. بہت شکریہ ناز، بہت خوبصورت آپ نے بتایا. اب ہم چلتے ہیں سبیہ کی طرف. سبیہ ہم بتائیں گے کہ بچوں کو اکٹھا کرنا، یونٹ کرنے کی تاکید ہم کس طرح کریں گے؟ یونٹی کی تاکید وہی اگین آئی تھنک دے آل ریلیٹڈ ویری کنیکٹڈ فار ایچ ادر. اس میں یہ ہے کہ یونٹی دیکھیں وہی اگین میرا ہمیشہ اسٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو بھی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ گھر سے شروع ہے، ماں باپ، گھر کے انوائرمنٹ سے. تو یونٹی اب آپ شروع کریں کہ گھر کے اندر یونٹی. اس میں کیا ہے کہ آپ ایک گھر ہے، آپ کے سبلنگ ہیں، آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ آپ مل کے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اسے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر مل کے جب اسے کریں گے تو وہ کام بہت جلدی اور بر وقت اور بہت اچھی طریقے سے اچیو ہوگا. لیکن اگر اسی کام کو آپ ڈیوائڈ کر لیں اور ہر شخص اپنی ہی طور پہ کام کرے گا تو وہ کبھی بھی ایک تو مکمل نہیں ہوگا اور ٹائم بھی بہت لگے گا اور وہ کبھی بہت اچھا ثابت نہیں ہوگا. ایسے جیسے اسکولوں میں ٹیچر جو ہیں پروجیکٹ کراتی ہیں تو اکٹھے سارے بچوں کو کر کے پروجیکٹ ہوتا ہے. پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اسی یونٹی کا کنسپٹ دیتا ہے. بالکل بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ اسکولوں کے اندر دیکھیں آپ نے پروجیکٹ کی بات کی، بہترین بات کی کہ پروجیکٹ جب اسی وقت بہترین پروجیکٹ ہوگا جتنے بھی ممبر ہیں اس پروجیکٹ کے وہ سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو کے کام کریں. ٹھیک ہے. اچھا یونٹی جو ہے وہ آپ کو ٹیم ورک کو لیڈ کرتی ہے. یونٹی از ریلیٹڈ ٹو ٹیم ورک. اور ٹیم ورک کے بغیر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی شخص دنیا میں بچپن میں، بڑے ہو کر اور فیوچر میں اپنی لائف میں سکسیزفل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یونٹی اور ٹیم ورک کی اسکلز نہ ہوں اس کے اندر. تو سکھانے کے لیے دیکھیں اسکول، گھر میں تو جیسے آپ کے مختلف پروجیکٹس ہیں، آپ نے مل کے ساتھ کیا، بچے بھی خوش ہو رہے ہیں اور کام بھی جلدی کمپلیٹ ہو رہا ہے. اسکولوں کے اندر دیکھیں کہ وہ جو پروجیکٹ ہے، اب جیسے بچے کھیل کھیلتے ہیں، گیم ہے، ساکر ٹیم ہے یا ہاکی ٹیم ہے، تو اس میں جب تک وہ یونائٹ نہیں ہوں گے اپنے سکسیس کے لیے وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اگر ہر کھلاڑی اپنے طور پہ کام کرے گا کہ میں اپنے طور پہ گول بناؤں گا، میں کوآرڈینیشن نہیں کروں گا، تو وہ ٹیم سب سے زیادہ فلاپ ہو جائے گی، کامیاب نہیں ہوگی. رائٹ. تو جب کہ ٹیم کھلاڑی جب وہ مل کے کھیلتے ہیں تو وہ ٹیم کو بھی سکسیس کی طرف لے کے یعنی سارے ٹیلنٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل. کسی کی کوئی اسٹرینتھ ہے، کسی کی کچھ اسٹرینتھ، وہ اسٹرینتھ ساری ٹوگیدر ہو کے اس پروجیکٹ کو، اس معاملے کو بہت سکسیسفلی کمپلیٹ کرتے ہیں. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اگین ٹول ہے بچوں کو. میں نے جیسے آپ نے بتایا کہ میرے ماشاء اللہ 2 بچے الحمد للہ میڈیکل فیلڈ میں ہیں، دے آر ویری سکسیزفل. سو فرام دا ویری بگننگ آئی انکلکیٹ اور میں یہ ڈالا کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کائنڈنیس، ٹیم ورک، یونٹی، دیز آر دا مین کیریکٹرسٹکس جو آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے ہیں. اس کو نہ صرف ڈیولپ کرنا، اس کو آپ کو ڈسپلے بھی کرنا ہے، اس کو دکھانا بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ پھر آگے بھی اپنی فیوچر میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. بہت خوش ہے، بہت پیاری میں نے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب بچوں کے لیے پیغام کچھ اور میوزک کے ذریعے دیں گے؟ مجھے پتہ ہے آپ بہت ایگزاسٹ ہیں، مجھے یہی پتہ ہے آپ کافی زیادہ. جیسے میں نے کہا نا، جیسے سہیل صاحب انہوں نے تو بچوں کو میسج دیا بہت سے وطن کے لیے، ملک کے لیے. انہوں نے بہت سے نغمے بھی بنائے اور سارے بڑے مشہور ٹی وی پاکستان تو کے ساتھ. تو ایک نغمہ ہی میں لے کے سناؤں گا. لیکن یہ بدوی صاحب استاد، بزمی صاحب سے بھی میں سیکھتا رہا ہوں. میرے وہاں پہ پاکستان میں استاد تھے.
म्यूजिक की जैसे मैंने इसकी बाकायदा वो छोटी उम्र में चले गए। उस्ताद निज़ामुद्दीन खान से पूछे। तो मैं इसी हवाले से वतन के हवाले से करूँगा, क्योंकि वतन देखिए अब जैसे कि अब हम कनाडा में हैं, यही हमारा वतन है, जी। रूट्स हमारी सारी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान भी और ये भी जाहिर है कि हम दोनों जगह के शहरी भी हैं, और इस वक्त जो वतन जहाँ हम रह रहे हैं ये वतन हमारा कनाडा है। यहाँ के रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, यहाँ की सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें यह है कि एक दूसरे के सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वैसे तो कहीं पे भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ खास तौर से इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि नो रेसिज्म होता है। तो बहरहाल इसके लिए हम दुआगो भी हैं, और बहरहाल इसी के हवाले मैंने कहा ना कि आज हमने बहुत नाजुक टॉपिक उठाया लेकिन बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, जरूरत है, सबको जरूरत है, सबको क्लियर होना जी चाहिए, जी। इसमें कोई दो राय नहीं हाँ होती। जी। ये तो एक नगमा है वतन के हवाले से। मेरे खान साहब ने वैसे ही गाया, बहुत खूबसूरत उन्होंने। आपने बहुत अच्छा गाया हुआ है, मुझे पता। ये वतन तुम्हारा है, तुम पास इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम नगमा इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, पैरों पर तुम्हारे कशा के जाले, रगुज़र तुम्हारी है, ये वतन तुम्हारा है, तुम पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम नगमा इसके। बहुत खूबसूरत आपने के बावजूद आपका ये शेयरिंग माशाल्लाह बहुत अच्छा। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने हमारे गेस्ट की इतनी खूबसूरत बातें सुनी, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी, और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ नाज़रीन भी आपका कि आप इस वक्त तक जाग रही हैं पाकिस्तान में और मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। बहुत थैंक यू आपका। इसके बाद में सभी आपका थैंक यू बोलती हैं कि आप इतनी दूर से आई, और डॉक्टर साहब का बहुत करती हैं कि उन्होंने इतनी तकलीफ के बावजूद तशरीफ़ लाए, और मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये एक वॉलंटियर वर्क है जिसका मकसद सिर्फ मैसेज बच्चों को देना है, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद भी है मैसेज, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम खाली नाच और गाना मैं नहीं समझती है, मैं समझती हूँ कि ऐसा चीज़ हो जिसमें बच्चा जो है कुछ लेकर मालूमात उसको कुछ मिले, तो इस कोशिश में लगी हुई हूँ। मैं एक बात कहनी चाहूँगी छोटी सी कि माशाल्लाह आप जो कुछ कर रही हैं इस वक्त, मैंने तो बहुत छोटे अरसे में आपको से इंट्रोडक्शन मेरा हुआ, लेकिन इस दौरान जो कुछ मैंने लर्न किया आपके बारे में कि माशाल्लाह आप प्रीवियसली भी बैक होम फिर यहाँ पर आके उसी को कंटिन्यू करना, it's like a credit goes to you, like mashallah, to continue and provide this type of messages to children, you know, especially कनाडा में जो हम अपने बच्चों को यहाँ रेस कर रहे हैं, तो इस तरह के मैसेजेस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। इसमें फैमिली का बहुत हाथ होता है,
मैं आपको सही बताऊं कि अगर अजमल का हाथ में मेरे साथ जी, होता है, 100%, जी बिल्कुल, तो इट्स वेरी हार्ड कि किसी चीज़ को लेके चलना। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसी फैमिली के से आप बिलोंग करती हैं जो कि सब उठाने वाली है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये बहुत खुदा जैसे का अभी शुक्र है। आप सब कह रही थी कि टीम वर्क, जी यहाँ पर भी जी teamwork टीम होता है। वर्क जी। आपके घर में अगर हस्बैंड की सपोर्ट ना हो बिल्कुल नहीं या कर फैमिली की सपोर्ट ना हो तो आप नहीं कर सकते इस काम को। लेकिन ये कि डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप डूइंग इट, यू आर अमेजिंग माशाल्लाह, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द वर्क यू आर डूइंग माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं और सबको जो है इंस्पायर करती हैं। बच्चे होते ही हैं, पेरेंट्स भी इससे इंस्पायर होते हैं और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अजमल भाई को दीन दुनिया की सारी नेमतें दे। जैसा कि वो अपने काम में बड़ी महारत रखते हैं, उन्होंने कुरान पाक अपने हाथ से लिखा, मैं उनसे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। हाँ, मेरा भाई जो है वो सोना है और हजारों में एक। कोई शक नहीं है। और जो काम उन्होंने किया है माशाल्लाह, कुरान शरीफ को हाथ से लिखना, बहुत बड़ी that is माशाल्लाह माशाल्लाह, like not everybody can even think. बिल्कुल सही। Achieving is different, right? Not even thinking. Yeah, mashallah. Amazing job, mashallah. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you so much. आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियाँ झुमके जूते पान लगाएं, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। दीगर तहजीबी और सकाफती नुमाइशों से, कारोबारी एक्सपो से और भरपूर दिलकश तफरीह से। क्या आप लोग तैयार हैं रमदान एक्सपो 2025 के लिए? तो फिर तशरीफ लाइए 8 और 9 फरवरी को शाटो रॉयल कन्वेंशन हॉल इन मॉन्ट्रियल और 15 से 17 फरवरी इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा में। आइए और लुत्फ अंदोज होइए। मजीद मालूमात और टिकट्स के लिए विजिट कीजिए ramadanexpo.co। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। एक जगह ऐसी है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। एक जगह जो शुमाली कानों को जुनूब की अशिया साजी की कुव्वत के साथ मुंसलिक करके अपनी मईशत की तामीर नौ कर रही है। बरकी गाड़ियों और बैटरी के प्लांट्स में नई सरमायाकारियों में $44 बिलियन से ज्यादा वाली जगह, जहां आज पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तनख्वाह के ज्यादा बड़े चेक घरों को लेकर जा रहे हैं। वो जगह है ओंटारियो। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मेरे तमाम गेस्ट अपनी अपनी जगह मुनफरिद किस्म की सोच लेकर आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ आज का टॉपिक जो है निभाया है। और ये टॉपिक वाकई बहुत खूबसूरत टॉपिक था और बड़े खूबसूरत तासुरात जो हैं उनके आपको यकीनन अच्छे लगे होंगे। उनके ख्यालात
ہمیں ایک مضبوط اور متحدہ معاشرے کا کنسیپٹ دیتے ہیں، اس کا پیغام پہنچاتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو یونٹی کی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ کا اصول بتاتے ہیں، تو اس وقت بچوں کے دماغ کے اندر بھی آتا ہے کہ ہمیں بہترین انسان بننا ہے، ہمیں بہترین اشرف المخلوقات بننا ہے، جس کی وجہ سے جب بچہ سوچ لیتا ہے، جب ہم سب سوچ لیتے ہیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، میرا خیال ہے کہ ریسزم کا تعلق جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بھی آتا ہے، اور اس میں دنیا جو ہے بھی پرسکون ہو جائے گی، اور ہر جگہ سکون جب ہوگا تو دنیا اور بہت خوشی کی بات ہوگی، بہت اچھا لگے گا رہنا، اور آپس میں ملنا انجوائے کرنا بہت اچھا لگے گا. اس کے بارے میں کچھ بہت ہی خوبصورت جو تھی باتیں میں آج آپ کو کرنے والی ہوں کہ کائنڈنیس ایک ایسا بیج ہے جب دلوں میں بویا جائے تو پوری دنیا کو گلزار بنا دیتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. جو دوسروں کے لیے محبت کا دروازہ کھولتے ہیں ان کے لیے محبت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں. انسان کی پہچان اس کی لباس یا زبان نہیں ہے، بلکہ اس کی پہچان اس کا اخلاق ہے اور اس کا برتاؤ ہے جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے. پانی کی بوندیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن جب وہ ملتی ہیں تب دریا بنتا ہے. بالکل ایسے ہی جب بچے ساری کمیونٹی کے بچے، جب ساری لینگویجز کے بچے جو ہیں اکٹھے ہوں تب کیا ہوتا ہے؟ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھے اور نفرت نہ کریں تو نفرت کی کوئی وجہ بچتی بھی نہیں اس وقت. کتنی خوبصورت بات ہے، آپ کو اچھی لگی ہوگی. محبت ایک روشنی کی طرح ہے جو دل میں لگائی جاتی ہے تو بس ایک شمع جلانے کی دیر ہوتی ہے، اور خوبصورتی کا رنگ نہیں، بلکہ خوبصورتی رنگ سے نہیں بلکہ کردار سے پہچانی جاتی ہے. ہماری طاقت ہمارے اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہماری طاقت ہمارے آپس میں ملنے کے ساتھ بنتی ہے. اور ہم جس محبت کو دوسروں کو دیں گے وہ محبت جو ہے وہ ہمیں دگنی چگنی جو ہے مل کر ہو کر آگے میں ملے گی. تو بیٹے کیا ارادہ ہے بچوں؟ کتنا اچھا پروگرام ہے. اگر ہم ایسے ہی چلیں، ایسے ہی کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اور ہم یہ سوچیں کہ ہم ڈفرینٹ لوگ نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں، اور انسان تو ہر طرح کا ہوتا ہے. تو یقیناً آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت پیارا ٹاپک ہے. مجھے تو بہت پسند آیا ہے، ہمارے بچوں کو بھی بہت پسند ہے. یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. La 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 la, la 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 la. इस गुलशन हस्ती